गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चे आप सभी। मैं रिंकुश मलिक। आज के सेशन में बच्चे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, आज मैं बच्चे आपको सिखाऊंगा कैलकुलेशंस कैसे आप स्ट्रांग बच्चे कर सकते हैं। देखो, सीधी सी सिंपल सी बच्चे बात है। जब आप बच्चे मेरे से बच्चे पूरा पूरा कंप्लीट सिलेबस करेंगे तो दो तीन बातों का बच्चे आपने ध्यान रखना है। पहली बात बच्चे क्या, आपने बच्चे एक्स को भूल जाना है। ठीक है, मैथ्स वाले एक्स को बच्चे भूल जाना है। लाइफ वाले को तो बच्चे आप भूलने से रहे, वो तो मेरे को पता है। ठीक है, तो देखिएगा बात बच्चे क्या है, एक्स के बारे में बच्चे कोई जिक्र नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट बच्चे जरूर सीखेंगे, कॉन्सेप्ट बच्चे हम जरूर सीखेंगे, लेकिन बच्चे फोकस हमारा रहेगा कि किस तरीके से हम ट्रिक्स के द्वारा हम बच्चे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कि शॉर्ट ट्रिक से हम क्वेश्चंस को बच्चे कैसे लेके चलेंगे। ठीक है, और अपना टाइम से बच्चे कर सकते हैं। एग्जाम बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही बच्चे, मतलब सारा का सारा मैथ्स में क्या है, टाइम सेविंग तरीके के ऊपर ही है बच्चे। ठीक है, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, और उसके लिए बच्चे जो ये फर्स्ट सेशन बच्चे आपका है ना, डेमो सेशन कहें फर्स्ट सेशन कहें, ये जो बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कैलकुलेशन आपको कैसे बच्चे स्ट्रॉन्ग करनी है, कुछ बातें बच्चे मैं आपको कहना चाहूंगा। क्या क्या पॉइंट बच्चे, सबसे पहली बात, आपको 1 to 20 तक की टेबल बच्चे याद होनी चाहिए। आप सोचोगे कि सर ये तो बच्चों वाले काम देने लग रहे हो। ठीक है बच्चे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने लग रहे हो ना, तो आपको बच्चे से लेके बूढ़े तक के दिमाग आप में होना चाहिए। अब मैं ये क्यों कहने लग रहा हूँ, बच्चे का दिमाग इसलिए ताकि आप बच्चे टेबल्स को याद कर सको, चीज़ों को याद रख सको, और बड़े बूढ़ों का दिमाग किस लिए, ताकि बच्चे आप क्वेश्चन को रिलेट कर सको। आप एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप बच्चे अपनी फैमिली मेंबर्स से बच्चे मिलते हैं, गांव में आप जाते हैं, जो हमारे बच्चे बड़े बूढ़े होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं। अब कितने कक्षाओं तक बच्चे वो पढ़े होंगे स्कूल में, बच्चे बहुत कम आपको ऐसे मिलेंगे जो बच्चे 10th पास आउट होंगे या ग्रेजुएशन लेवल तक बच्चे पढ़े होंगे। बहुत रेयर बच्चे मिलते हैं ना, मोस्टली बच्चे आपको अनपढ़ मिलते हैं वहां पे गाँव में। लेकिन आप उनकी सोच देखना, आप उनसे कोई क्वेश्चन बच्चे पूछ लो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का, उनको क्या आपकी तरह फॉर्मूले याद हैं? उन्होंने तो कभी पढ़े भी नहीं होंगे, लेकिन वो तभी हिसाब किताब लगाएंगे। 2 रुपए सैकड़ा, है ना, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो तभी कैलकुलेट करके बता देंगे कि बेटा अगर आप इतने रुपए ब्याज पे दोगे तो आपको इतने रिटर्न में मिल जाएंगे, है ना। वो सीधा आपको हिसाब किताब बता देते हैं, सीधा बता देते हैं कैलकुलेट करके। तो उनकी तरह आपने सोचना है कब, जब क्वेश्चन को रिलेट करना है, और बच्चों की तरह सोचना है तब बच्चे आपको क्या करना है कि चीजों को, कैलकुलेशन को याद करना है। अब आप कहने लग रहे होगे कि सर हम तो बच्चे भी बन गए, बूढ़े भी बन गए, हम कब रहे? ये जो आप खुद हो गई, ये आपके लिए इस एज में बच्चे कॉन्फिडेंस मैटर करता है। आपको आपकी तरह सोचना है, इस एज की तरह बच्चे सोचना है आपके कॉन्फिडेंस के लिए। कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि एग्जाम में चाहे 100 सीट आए चाहे 200 आए, मेरे को एक सीट चाहिए है, एक जॉब मेरे लिए है। ठीक है, बाकी दुनिया से मेरे को फर्क नहीं पड़ता मेरे कॉम्पिटिटर कितने हैं, मेरा जो लड़ाई है वो खुद से, और वो एक सीट के लिए है। इस तरीके से बच्चे आपको सोच के चलना है। तो सबसे पहली बात बच्चे, आपको 1 to 20 की टेबल बच्चे आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 1 से 20 तक की आपको टेबल बच्चे याद होनी चाहिए। इसके बाद जो चीजें हैं वो आपको बच्चे स्क्वायर और क्यूब बच्चे आपको याद होने चाहिए। अब स्क्वायर और क्यूब कितने नंबर्स तक के आप पूछेंगे कि सर स्क्वायर और क्यूब कितने नंबर्स तक हम कहाँ तक याद कर सकते हैं, तो बच्चे वो है 1 to 25 तक के आपको स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। तो कैसे बच्चे उनके हैं, तो मैं आपको आज सिखाता हूं किस तरीके से बच्चे आप स्क्वायर सीख सकते हो। क्योंकि अगर आप देखो, जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, आपको बच्चे पता चलेगा कि मेरी ट्रिक्स में स्क्वायर की कितनी अहमियत है। मैं आपको आधे से ज़्यादा बच्चे मैथ स्क्वायर के अकॉर्डिंग ही बता दूंगा। अगर आपको बच्चे स्क्वायर याद हैं तो तभी बच्चे आप आगे चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं बच्चे आज के सेशन को। देखो सामने बच्चे आपकी टेबल है, और इतना तो बच्चे आपको याद रखना भी है। ठीक है, ये जो बच्चे मैंने टेबल आपके सामने लिखी है, यहाँ तक के स्क्वायर तो बच्चे आपको याद होने चाहिए। 1 to 25 तक के स्क्वायर बच्चे होने चाहिए आपको याद। ठीक है, अब इससे आगे के कैसे हैं, इससे आगे के स्क्वायर बच्चे हम कैसे याद करेंगे, उस बारे में बच्चे मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, 1 to 25 तक के स्क्वायर आपको होने चाहिए याद।
अब देखिएगा, छोटी छोटी बातों से बच्चे रिलेट करना सिखाऊंगा आपने। देखो 11 स्क्वायर आपके पास कितना होता है, 111। पैटर्न है बच्चे, आप उस पैटर्न को फॉलो करना सीख गए ना, आप बच्चे उस पैटर्न को बच्चे फॉलो करना सीख गए तो चीजें मैथ्स आपको आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, आपको मैथ से खेलना है, ये नहीं कि मैथ आपसे खेल जाए। ठीक है, ये बात बच्चे मैं हमेशा कहता हूं, आपके पास सामने दो ऑप्शन होंगे, मैथ्स आपसे खेल जाए और एक आप मैथ से खेल जाओ। तो बच्चे आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है वो आपकी मर्जी है। मैं मैथ से खेलना बच्चे आपको सिखा दूंगा। तो देखिए बात क्या है, 11 का स्क्वायर बच्चे क्या होता है, 121 आपके पास होता है। ये आपको याद हो गया, 25 तक के स्क्वायर मैंने याद करने को बोले तो ये आपको याद हो गया। 11 का स्क्वायर कि सर 121 बनेगा, 11 स्क्वायर इज 121। कैसे है, अब देखो दो डिजिट थे 1 2, दो तक की काउंटिंग लिखे, वापस बच्चे एक पे आ गए, है ना। अब इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 3 नंबर ऑफ डिजिट है ना, 111 में 3 डिजिट है ना। तो आप 3 तक की काउंटिंग लिखिए, 1 2 3, वापस बच्चे एक पे आ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट है, 1 2 3 4, और वापस से बच्चे एक पे आ जाइए, 3 2 1। यहाँ पे कितने डिजिट है, 5 है, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, ये बच्चे आपके पास बन गया। समझ गए ना बात को कैसे है। अब यहाँ पे मैं आपसे एक बात और पूछूंगा, एग्जाम में बच्चे इस बात को पता है कैसे पूछा गया। अब जिसको ये ट्रिक बच्चे पता है वो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बच्चे आपका कम से कम 5 मिनट खा जाए। कैसे बच्चे पूछा गया, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1, इसका आपने स्क्वायर रूट बच्चे ज्ञात करना। 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1, इसका आपने बच्चे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास बात कैसे रहेगी, किस तरीके से बच्चे आपको देखा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे देखिए, अब आपको बच्चे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बच्चे अगर आप जाते तो आप सोचते कि सर हमने स्कूल में देखा है कि पीछे से पेयर बनाने शुरू करने 2-2 नंबर के, और फिर हम करते थे स्क्वायर रूट। अरे बच्चों ऐसे करोगे तो सारा का सारा टाइम बच्चे वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चे आपने कैसे समझना है, मैंने अभी ट्रिक क्या बताई, जितने नंबर्स होते हैं उतने तक की काउंटिंग, काउंटिंग कहाँ तक की लिखी गई है बच्चे, 7 तक की लिखी गई है ना, तो उतने ही नंबर ऑफ डिजिट। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आपको ट्रिक याद है, आप कह दोगे सर 7 टाइम 1 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्लियर है बच्चे सभी को। तो पहली ट्रिक है बच्चे ये। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नई सीखने को मिलेंगी। ठीक है, आप बस सीखने वाले मिलिए, ठीक है, बनिए। आपको इतनी सी बात है, अगर आपके माइंड में बच्चे ये क्वेश्चन अराइज होने लग रहा है ना, तो बच्चे आपके हर एक क्यों का मतलब मैं बच्चे आपको दूंगा कि सर ऐसा क्यों हुआ। अगर बच्चे आप ये कहेंगे ना कि सर हमको ट्रिक बनाना है सिखा दो, ये ट्रिक बनती कैसे है, ठीक है, कैसे सोचना है, मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा, बस आप सीखने वाले बच्चे बनिएगा। यहां तक बच्चे क्लियर है ये चीज। अब अगला पॉइंट है बच्चे, ये तो हो गया 1 1 की फॉर्म में। जब आपके पास बच्चे बोला जाए 101 या 1001, ठीक है, 10,001, 10,001, 1,01,01, इस तरीके का बच्चे आपको नंबर दे रखा है, तो आपसे पूछा गया कि इनको बताएं इनका स्क्वायर क्या बनेगा। इस पे जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रखा था ना, इस बात पे जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन बच्चे ये था कि फाइंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, सॉरी, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्गमूल बच्चे आपने ज्ञात करना है। वर्ग ज्ञात करना, सॉरी वर्गमूल कहने लग रहा, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग ज्ञात करें, ये बच्चे आपको बोला गया है। ठीक है, तो कैसे बच्चे,
रहेगा। अब 3 अंकों का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये कहीं 1001 को सोच जाओ 4 अंकों का प्राइम नंबर है, ये नहीं है, 101 है बच्चे, ठीक है। मैं आपको पैटर्न बच्चे बता देता हूँ क्या है। अब आप कहोगे सर ये तो इजी वन था, हम तो एग्जाम में 101 गुना 101 कर लेंगे। बच्चे देखो, अभी आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो ट्रिक सीखने में, और ये जो टाइम इन्वेस्टमेंट आपकी रहेगी ना, एग्जाम में 5 सेकंड भी बच्चे आप बचाने लग रहे हो एक क्वेश्चन के साथ, आप औरों से बहुत आगे जाने लग रहे हो। टाइम मैनेजमेंट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तो बच्चे इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसका स्क्वायर बच्चे आप कहने को मल्टीप्लाई करके सर हम निकाल देंगे, इजी है बच्चे, बिल्कुल निकाल सकते हो। लेकिन देखो मैं कैसे कहता हूँ, 1 1, 11 का स्क्वायर लिखिए बच्चे, 1 2 1। नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 1 है, 1 इससे पहले 1 इसके बाद में, फिर से 2 जीरो पहले और 2 जीरो बाद में, फिर से 3 जीरो पहले और 3 जीरो बाद में, फिर से 1 2 1। नंबर ऑफ जीरो 4 है बच्चे, 4 जीरो इससे पहले और 4 जीरो इसके बाद में। समझ गए मेरी बात को, क्लियर है ना? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक बच्चे कोई डाउट है आप बच्चे बता सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ना? अब बच्चे नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ू। नेक्स्ट पार्ट बच्चे हमारा है 9 की फॉर्म, और 9 की फॉर्म बच्चे सबसे ज्यादा यूजफुल बच्चे होती है सिंप्लीफिकेशन में। पूरा बच्चे आपको इन क्वेश्चन का 9 से रिलेट वाले क्वेश्चन का बच्चे आपको मैं ये कहूँ, आपको एक घर मिलेगा, मतलब उसमें बहुत सारे सदस्य होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के टाइप होंगे, लेकिन केवल उस क्वेश्चन में आपको दिखेगा तो 9 9 ही दिखेगा उन पूरे क्वेश्चन में। तो कैसे बच्चे आपके पास क्वेश्चन 9 वाले आपने सीखने होते हैं, जैसे 99, 999, 9999, 99,999। अगर आपको बच्चे इनका स्क्वायर करना है। अब 99 देखिए, 99 बच्चे 100 से कितना कम है। मेरी वर्डिंग पे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं वर्डिंग बच्चे बोलूँ उस पे बच्चे जाइएगा। 99 को कंपेयर करना बच्चे विद 100, 999 को 1000 से, 9999 को 10,000 से, ठीक है, मतलब 10⁻n से बच्चे आप उसको कंपेयर करोगे। तो ये 2 डिजिट है तो 10 का स्क्वायर बच्चे 100 से कंपेयर करो। 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 कम है ना बच्चे, इसी में से 1 घटा दो, 98 हो गया। 1 का स्क्वायर जितने कम है उसी का स्क्वायर पीछे लिख दो। 2 डिजिट है तो अगर मैं 1 का स्क्वायर देखूंगा वो तो 1 ही बना, लेकिन इस 1 को 2 अंकों के हिसाब से लिखना है तो 0 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये बन गया, अब ये 3 अंक है, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, 1000 से तो 1 ही कम है, इसमें से 1 घटाया 998 और 1 का स्क्वायर 001, इसमें से बच्चे घटाएंगे 9998 और बच्चे 0001 हो गया। इसका बच्चे लिखेंगे तो 99,998 और बच्चे यहाँ पे क्या हो गया 4 टाइम्स 0 और फिर बच्चे 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास होता है। अब ये वैल्यू आपके पास 9 वाला केस ओनली तब नहीं है बच्चे कि आप सोचो कि सर क्या ये जो आपने बताया है ये सभी 9 के लिए एप्लीकेबल है। बच्चे यहाँ पे 9 वाले में केस बच्चे चेंज हो सकता है, मतलब आपसे किसी ने पूछा 97 का बताएं तो आप 97 का भी बता सकते हैं। 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो इसमें से बच्चे 3 घटाया 94 बना और 3 का स्क्वायर बच्चे कितना हो गया 9 हो गया। अगर बच्चे आपको बताना 96 का स्क्वायर कितने कम है, 4 कम है, इसमें से 4 घटाया बच्चे 92 हो गया, 4 का स्क्वायर 16। 16 में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट ऑलरेडी आके, अब की बार 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो 16 हो गया। बताओ कितनी कैलकुलेशन करेगी, कौन करेगा, मैं तो नहीं करने वाला और ना ही आपको करने दो। समझ गए ना बात को? सीधे सिंपल तरीके से बच्चे सीखो, बोलना सीखो, वर्बली बच्चे जितना सीखोगे ना उतना बच्चे आसान लगेगा। 94 का बच्चे आपको बताना पड़ गया कितने कम है, 100 से बच्चे कितने कम है, 6 कम है, इसमें से 6 गया 8 हो गया और 6 स्क्वायर 36 हो गया। यस और नो, ठीक है। मान लीजिए आपसे पूछा 994 का बच्चे पूछ लिया, अब आप कहेंगे सर ये तो 1000 से कम होंगे, ठीक है कोई इशू नहीं है। 1000 से 6 कम है तो इसमें से 6 घटाया 988 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 036 बच्चे हो जाएगा। क्लियर है? मान लीजिए आपसे 991 का बच्चे आपसे पूछा गया, 9 कम है, इसमें से 9 घटाएंगे 982 हो गया, 9 स्क्वायर 81, 081 हो गया। अब 9 वाला कितना भी बड़ा वैल्यू, कितनी भी बड़ी वैल्यू, जैसे आपसे 99,000
995 बच्चे पूछा गया। अब ये कितने कम है, 5 कम है। 1 लाख से बच्चे 5 कम हो गया ना, इसी में से 5 घटाओगे तो 99,990 बन गया। और 5 का स्क्वायर 25 बच्चे, 25 में 2 अंक तो हो गए। यहाँ पे कितने अंक है, यहाँ पे बच्चे कितने अंक है, यहाँ पे अंक है 5, तो 25 बच्चे हो गया, बच गए 3 अंक, उनके लिए हम 0 का यूज कर देंगे। इस तरीके से आपको 9 वाली टर्म्स के बच्चे आपने स्क्वायर करने होते हैं। क्लियर और नॉट, ठीक है। अब बच्चे नेक्स्ट पार्ट की ओर मैं बढ़ना चाहूंगा, ठीक है। अब बच्चे क्लास को बाद में भी बच्चे देखेंगे ना रिकॉर्डेड। इतनी बात बच्चे मैं कहता हूं, सीखने के बाद, क्लास फिनिश होने के बाद 15 मिनट इन्वेस्ट कर दीजिएगा। 15 मिनट बच्चे इन्वेस्ट कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे बच्चे 15 मिनट भी बच्चे आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप बच्चे क्वेश्चन को इजीली बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। आप बच्चे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, फिर कैलकुलेशन इजीली सीख सकते हो भाई, ठीक है। बड़े बच्चे आप आगे अगले केस की ओर बच्चे मैं बढ़ता हूँ। अब बच्चे हैं जिन वैल्यूज का यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो, जिन नंबर्स का, ये बड़ी कॉमन है, ये आजकल बच्चे बड़ी कॉमन चीज हो रखी है, इसको सीख लीजिए, काम भी आएगी, बहुत ज्यादा यूजफुल भी है। जिनका यूनिट प्लेस डिजिट 5 होता है, जिन नंबर्स का यूनिट प्लेस डिजिट बच्चे क्या होता है 5 होता है, जैसे 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया बच्चे, 45, 55, 65, 75, 85, 95, मतलब लास्ट में बच्चे क्या हो 5 हो, है ना। 105, 115 और 125, इस तरीके के बच्चे अगर आपके पास नंबर हैं तो यहाँ पे बच्चे आप कैसे कहेंगे, देखो अब 15 जो है, अब बच्चे जो हमारे पास क्या है 15 है, अगर मैं 15 को बच्चे बोल लूँगा, 15 को बच्चे अगर मैं कहने लग जाऊँ तो कैसे कहूँगा। आपको याद है ना 15 का मैंने बोला 25 तक के, तो याद कर लीजिए। आप कहोगे सर 225 है, याद है हमको, बिल्कुल है। 25 का 625 है, ये भी बच्चे आपको याद है। तो देखो दोनों में अगर आप बोलोगे 15 स्क्वायर 225, 25 स्क्वायर 625, कुछ कॉमन लगा। मतलब अगर नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट 5 है तो लास्ट में 25 होगा ही होगा। 5 है तो लास्ट में 25 आएगा, है ना। अब यहाँ पे जैसे क्या है, ये तो चलो हो गया 25, अब इसको रिलेट करना है। इसको रिलेट करने के कई तरीके हैं। आप कहो यहाँ पे देखो 1 है, तो सर आप कहेंगे कि सर ऐसे कीजिए, 1 की और इसके नेक्स्ट नंबर की प्रोडक्ट कर दीजिए। यहाँ पे ये 2 है, 2 से नेक्स्ट बच्चे क्या होता है 3 होता है, 2 इंटू 3 6 बन गया। आप कहने को ये भी कह सकते थे अगर 1 है तो 1 के स्क्वायर में 1 ऐड कर दूं तो 2 आ गया, 2 के स्क्वायर में 2 ऐड कर दूं तो आपके पास 6 आ गया। ये भी 2 इंटू 3 है, 2 कॉमन लोगे तो अंदर 2 + 1 ही बन जाएगा। बात वही है, वो बोलने का तरीका हो जाता है बच्चे, आप कैसे बोलते हो, जो आपको बच्चे समझ में आए, जैसे समझ में आए वैसे बच्चे बेस्ट है, ठीक है। बोलना सीख लो बस, जैसे मैं बताने लग रहा हूँ। अब यहाँ पे बच्चे 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब 3 से आगे गिनती में क्या आता है 4 आता है, 3 गुना में 4 करेंगे तो बच्चे 12 हो गया। 5 का बच्चे 25 हो गया, 4 गुना में 5 करेंगे बच्चे 20 हो गया। 5 का हमारे पास 25 हो गया, 5 गुना में 6 करेंगे तो 30 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर बच्चे 25 हो गया, 6 गुना में 7 करेंगे तो हमारे पास 42 हो गया। 5 का स्क्वायर बच्चे 25 हो गया, 7 की गुना में 8 करेंगे तो 56 हो गया। 5 का 25 8 गुना में 9 करेंगे तो बच्चे हमारे पास कितना हो गया 72 हो गया। 5 का 25 9 गुना में बच्चे 9 इंटू 10 करना, 9 इंटू 10 बच्चे 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे सोचो तो 525 हो गया। अब की बार 10 इंटू 11 हो जाएगा, 110 बन गया। अब ये है यहाँ पे आपके पास 25, 11 इंटू 12 करेंगे 132 हो गया। 5 का स्क्वायर बच्चे 25, 12 इंटू में 15 आपके पास 156 बच्चे बन गया, ठीक है। समझ गए बच्चे बात को, तो ये कितना हो गया 156 बच्चे आपके पास हो गए। इस तरीके से आपको देखना होता है। अब इस 5 वाले केस से मैं आपको एक और बात की बच्चे शेयर कराता हूँ, कैसे है देखो। यहाँ पे देखो मैंने बोला आपको इनका स्क्वायर करना है, जैसे 35 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब होता है उस वैल्यू की उसी के साथ गुना कर देना।
मतलब आपने क्या किया, 5 गुना 5 किया 25, और 3 की गुना इससे नेक्स्ट नंबर बच्चे 4 आएगा, 3 गुना में 4 लिख दिया 12, है ना। तो आपको बच्चे यहाँ पे एक ट्रिक और बनाना सिखाता हूं। जब यूनिट प्लेस डिजिट का जो यूनिट प्लेस डिजिट्स है वो बच्चे क्या सम बनाए, 10 बनाए, और जो हमारा 10 प्लेस डिजिट है वो सेम हो, जो दहाई का अंक है बच्चे वो हमारा क्या हो, वो इक्वल हो, सेम हो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जैसे मेरा कहने का मतलब आपको 32 इंटू में 38 करना पड़ गया, तो अब बच्चे आप क्या कहेंगे, सीधी सी बात है कि सर 8 गुना में 2 कर दीजिए 16, और 3 से आगे गिनती में आया 4, तो 3 गुना में 4 लिखोगे तो 12 बन गया। बस इतनी सी बात है। मान लो किसी ने पूछा 91 इंटू 99 कीजिए, तो 1 इंटू 9 कितना बनेगा, 9 बनेगा, लेकिन 2 डिजिट्स के हिसाब से लिखूंगा 09, और अब 9 इंटू में 10 लिखना है, 9 गुना में 10 लिखूंगा तो 90, तो 9009 हमारे पास आंसर बच्चे बन गया। ऐसे आपने सोचना होता है। क्लियर है। तो ये बच्चे बात थी जब यूनिट प्लेस डिजिट हमारा 5 होता है और इस तरीके के नंबर के लिए इस तरीके से आपने देखना होता है। क्लियर है भाई। चलिए बच्चे नेक्स्ट केस पे। अब देखो मैंने आपको बोला आपको 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, आपको 25 तक के। अब 25 से आगे की जिम्मेवारी किसकी, वो जिम्मेवारी मेरी। तो समझ लीजिए, देखिएगा बात हमारे पास कैसे रहेगी, कैसे बच्चे आप देखेंगे। हमारे पास भाई बात क्या है, अगर मैं क्वेश्चन के बारे में बच्चे बात करता हूं तो अब है 25 टू 75 जो यूजफुल है क्वेश्चंस के लिए बच्चे। आपको मेनली बच्चे 25 तक के याद होने चाहिए, उससे ज़्यादा बच्चे आपको याद नहीं करने। उससे ज़्यादा के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं बोलना सिखाऊं वैसे उनको बोलना बच्चे सीख लेना। जैसे बच्चे मैं बोलना सिखाऊं वैसे ही बच्चे आपने बोलना सीख लेना है। ठीक है, जो टॉपिक बच्चे सिखाने लग रहा हूं ये बच्चे आप मेरी क्लासेस में सीखने पे बच्चे फोकस रखिएगा। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं, अभी बच्चे नोट डाउन करना चाहते हैं, अभी नोट डाउन कर लीजिए। जो जो पॉइंट्स हैं खुद की वर्डिंग में नोट डाउन करेंगे बेस्ट रहेगा। बाकी बच्चे ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब जैसे 25 टू 75 का स्क्वायर बताना है, इसमें बच्चे देखिए आपको 50 का स्क्वायर आप बता सकते हो कि सर 5 का 25 पीछे 2 जीरो होगी, 2500 हो गया, है ना। एक बात देखिए, अगर मैं लिखना चाहूँ, आपको एक बात याद दिलाता हूँ, आपको याद तो है ही, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 स्क्वायर 121 होता है। मैं कहता हूँ 121 ऐसे ही बन सकता है। 10 का स्क्वायर पता है तो 10 और 11 21, इसमें जोड़ दीजिए 121 बच्चे बन गया। 11 और 12 23, इसमें जोड़ दीजिए 144 हो गया। ये वो मैं वैसे बताने लग रहा हूँ एक पैटर्न बनाने के लिए, लेकिन समझाऊंगा दूसरे तरीके से। अब आपको बताना है बच्चे 51 का स्क्वायर। अब अगर मैं एडिशन करके लिखूं 50 और 51 101, इसमें जोड़ा तो 2601 बन गया। 51 और 52 बच्चे 103, इसमें जोड़ा तो बच्चे 2704 हमारे पास बन गए। ठीक है, लेकिन इसको सोचना कैसे है। अब देखो कुछ स्टेप बच्चे याद रखने हैं, बाकी मेरी वर्डिंग पे ही जाना है। पहले मैं स्टेप बता देता हूं। फर्स्ट स्टेप वर्डिंग में बोलेंगे और आसान रहेगा। कंपेयर द नंबर विद 50, नंबर को 50 से बच्चे कंपेयर करना है। जैसे 99 वाला केस था ना, 100 से कर रहा था, 1000 से कर रहा था, 10,000 से कर रहा था, वैसा केस बच्चे यहाँ पे है। वही केस बच्चे यहाँ पे है हमारे पास। अब की बार बच्चे 50 से कंपेयर करना। जैसे 51 है, 51 को 50 से कंपेयर किया, कितने ज्यादा आया, आप कहोगे सर एक ज्यादा है। तो जितने ज्यादा है ना बच्चे उतना ऐड करना है किसमें, 25 में। मतलब कंपेयर 50 से कर रहे हैं लेकिन ऐड होने लग रहा है 25 में। आप चाहें बच्चे मैं आपको ओरिजिन भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं सीधे सिखाऊंगा और बेटर रहेगा। ये ट्रिक बच्चे बनी कैसे है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से बच्चे आई है ये आइडेंटिटी। ठीक है, लेकिन मैं आपको सीधे बोलना सिखा देता हूँ। ये नहीं कि मेरे पास बच्चे कुछ क्या है अलग से बच्चे एक पिटारा रखा उसमें से मैं ट्रिक निकाल के आपको देने लग रहा हूँ। नहीं भाई, जो बेसिक मैथ्स बच्चे आपने पढ़ा वही मैंने पढ़ा है, बस उसमें बच्चे वर्क इतना कर रखा है कि आपको बच्चे अगर बेस भी चाहिए होगा ना,
मैं आपको हर चीज़ का बेस बता सकता हूँ कि कैसे बना है, कहाँ से बच्चे इन चीज़ों का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो देखो 51 जो है एक ज़्यादा है, तो 25 में एक जोड़िए 26, और एक का स्क्वायर ही था ना पीछे, एक का स्क्वायर पीछे लिख दीजिए 52। 52 ये बच्चे दो ज़्यादा है, 25 में दो जोड़ेंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और दो का स्क्वायर बच्चे 0 4 हो जाएगा। 53 बच्चे कितने ज़्यादा है, तीन ज़्यादा है, 25 में तीन जोड़ा 28, तीन का स्क्वायर 9, कहीं तक भी लिख लो अब आप। 54 चार ज़्यादा, 25 में चार जोड़ा 29, चार का स्क्वायर 16। मान लो 58 का पूछा, आप कहोगे सर 8 ज़्यादा है, अब 25 में 8 जोड़ा 33, 8 का स्क्वायर 64। समझ के बात, यस और नो, यहाँ तक बच्चे बात क्लियर हुई है। ठीक है, अब बात क्या है, मैंने बोला 25 तक के स्क्वायर याद कर लो। अरे तो 25 तक के स्क्वायर याद हो गए तो अगले भी हो गए। अब जैसे मान लो किसी ने आपको कहा 61 का स्क्वायर बता, भाई ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड 3 सेकंड लगेंगी अब जब मैं बताऊंगा आपको, ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, कभी किसी को कंपटीशन में भी ले आना, कभी बच्चे मार नहीं खाओगे। 61 का स्क्वायर बच्चे क्या है, देखो पहले जैसे मैं बताऊं उसको सीखना, फिर बच्चे वर्बली कोशिश करनी है। अब ये नहीं है कि 61 तो सर 60 के अकॉर्डिंग हुआ, नहीं, 25 से 75 तक कोई भी वैल्यू है, 25 to 75 अगर कोई भी टर्म है तो वो 50 से ही कंपेयर करनी है बच्चे। आपने किससे कंपेयर करनी है, 50 से बच्चे आप कंपेयर करोगे। ठीक है, अब 61 बच्चे 11 जाता है, तो 25 में 11 जोड़ा 36, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा ना। ये तो 3 अंक हो गए। अभी तक मैंने क्या बोला, लास्ट में 2 अंक ही लिखने हैं। अब जैसे 1 था तो मैंने 0 लगा दिया, एक अंक ऐड आगे लिख दिया था। अब 121 है, 121 3 अंक बन गए ना, तो उसको इस फॉर्म में लिख के ना बच्चे आपने ऐड कर देना है। मान लो 62 का बताना, 12 ज्यादा, 25 में 12 जोड़े 37, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ा तो भाई कितना बन गया, 3844 आपके पास हो गया। मान लो 63 का बताना, 13 ज्यादा, 25 में 13 जोड़ेंगे 38, 13 का स्क्वायर 169 हो गया, तो कितना बन गया, 3969 बच्चे आपके पास बन गया। 68 का बताना पड़ गया, 18 ज्यादा, 25 में 18 जोड़ेंगे 43, 18 का स्क्वायर 324, तो कितना बन गया, 4624 बच्चे आपके पास हो गए। 69 का बताना पड़ गया, 19 ज्यादा, 25 में 19 जोड़े 44, 19 स्क्वायर 361, 4761 बच्चे आपके पास आंसर बच्चे बन गया। ऐसे सोच रहे, 25 तक के याद है ना आपको, 75 तक के बता सकते हो। 74 का पूछा, 24 ज्यादा है, 25 में 24 जोड़ दो, 25 में 24 जोड़ दो 49 हो गया, 24 का स्क्वायर 576, तो कितना हो गया 5476। ये बच्चे आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्लियर और नॉट, समझ गए होगे ना बात को। अब आप सोचोगे सर जी आप तो भाग गए, 50 से 75 तक के बता गए, बोला आपने 25 to 75, आप तो 50 to 75 बता के, बीच में रह गया ना पार्ट। तो चलो उस पार्ट के भी मजे लेते हैं। कैसे है भाई, 49 50 से कंपेयर करो, एक कम है, कम के लिए घटा देंगे, किस में से, 25 में से, 25 में से एक घटाया 24। अब बच्चे कई स्टूडेंट क्या कर जाते हैं, जब मैं ये चीज समझाता हूँ 9 का स्क्वायर लिख देते हैं बाद में। मैंने कभी भी इन केसेस में भाई यूनिट प्लेस डिजिट बोला नहीं, बोला ना, मैंने बोला जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिखना। तो बच्चे जितना कम है ना उसी का स्क्वायर लिखोगे। कितना कम है, एक कम है, तो एक का स्क्वायर 0 1 आप पीछे लिख दोगे। मान लो 48 का बताना है, 2 कम है, 25 में से 2 घटाया 23, 2 का स्क्वायर 0 4। 47 का बताना है, 3 कम है, 25 में से 3 जाएगा 22, 3 का स्क्वायर 0 9। 41 का बताना है, 9 कम है, 25 में से 9 गया बच्चे 16, 9 का स्क्वायर 81। अब यही बात आ गई इन पे, 39 कितने कम है बच्चे, 11 कम है ना, तो 25 में से 11 घटाएंगे 14, 11 का स्क्वायर बच्चे 121 हो गया। कितना हो गया बच्चे, 1521 आपके पास बन गया। ठीक है, समझ गए ना बात को। मान लो 32 का बताना पड़ गया, अब 18 कम है, 25 में से 18 घटाए 7 आ गया, 18 का स्क्वायर आपको क्या सर 324, मैं कहूँगा ठीक है, तो बच्चे कर दो ऐड 1024। अब तो आप बता सकते हो ना 25 to 75, 50 से कंपेयर करना है, ज्यादा है 25 में जोड़ो, कम है 25 में से घटाओ, जितने ज्यादा उसका स्क्वायर पीछे, जितने कम है उसका स्क्वायर पीछे। हो गए 75 तक के स्क्वायर याद। बस याद कहाँ तक करने थे, याद तो 25 तक ही रखने हैं, आगे तो भाई अपना काम आएगा भाई। ठीक है,
क्लियर है? यस और नो बोलिए। अभी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है बच्चे तो पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? आया है समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे चले हम। अब अगले केस की ओर बच्चे हम बढ़ते हैं। अब है 75 to 125। ठीक है, तो देखिएगा इसमें हमारे पास बच्चे बातें कैसे रहेंगी। 75 to 125 बच्चे कैसे रहेगा हमारे पास, देखिएगा। अगर हम इस केस को बच्चे लेके चलते हैं, 75 to 125 के केस को लेके चलते हैं। यहाँ पे तो बच्चे 99 वाला केस आया था ना, तो वैसे ही समझना है। अब की बार बच्चे कंपेयर 100 से होगा, और ये पिछले वाले से भी इजी है। कंपेयर बच्चे 100 से होगा, ये पिछले वाले से भी इजी है। पिछले वाले में हमने क्या किया था, पिछले वाले में हमने क्या किया था, 50 से कंपेयर करके 25 में जोड़ा था, या 25 में से घटाया था। अब की बात जिस नंबर का हम स्क्वायर निकालेंगे ना, उसी में जोड़ेंगे या फिर उसी में से घटा देंगे। कैसे, देखो उस बारे में बात करते हैं। आपको 101 का स्क्वायर बताना, वैसे मैंने बता दिया लेकिन फिर भी बच्चे देखते हैं। 100 से एक ज्यादा है ना, इसी में एक जोड़ दीजिए। ये 100 से एक ज्यादा था तो इसी में एक जोड़ दिया, 101 में एक जोड़ दिया, और बाद में एक का स्क्वायर लिख दिया। एक का स्क्वायर 01 है, ये बन गया भाई। अब 102 है, 102 का स्क्वायर बताएंगे तो 102, दो ज्यादा इसी में दो जोड़ा 104, दो का स्क्वायर बच्चे 04 हो गया। 103 है, तीन ज्यादा इसी में तीन जोड़ेंगे 106 हो गया, तीन का स्क्वायर 09 हो गया। 108, आठ ज्यादा है बच्चे 100 से, इसी में 8 जोड़ा 116, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, है ना। और वही बात यहाँ पे याद रखनी है, 3 डिजिट में आ गया तो आगे लिखना है। 112, 100 से 12 ज्यादा, इसी में 12 जोड़ेंगे तो कितने बनेगा 124, और 12 का स्क्वायर 144। तो अगर इसको मैंने ऐड कर दिया तो 12,544 बच्चे बन गया। मान लो 121 का स्क्वायर बताना पड़ गया, 21 ज्यादा इसी में 21 जोड़ा 142, 21 का स्क्वायर 441, जोड़ेंगे तो 14,641 बच्चे हमारे पास हो गए। क्लियर है ना? ये बच्चे ज्यादा वाले हो गए। और अगर कम वाला केस है, जैसे मान लो 99 का स्क्वायर बताना है, एक कम था इसमें से एक घटाया 98, एक का स्क्वायर 01। 99 वाली रेंज तो हम कर भी चुके हैं ना, 92 है, 8 कम है, इसी में से 8 घटाए 84, 8 का स्क्वायर 64। अब की बार सेम नंबर में जुड़ेगा या सेम नंबर में से घटेगा। जैसे 88 है, आपको 88 का स्क्वायर बताना, 12 कम हो गया, इसी में से 12 घटाओ भाई, 88 माइनस 12 76 हो गया, और 12 का स्क्वायर 144, 3 डिजिट में आ गया ना भाई, तो 7744 है, ये हमारे पास बन गया। मान लो 82 का बताना पड़ गया, 18 कम है, इसी में से 18 घटाए 64, 18 का स्क्वायर 324। बताओ कितनी सेकंड का काम है, 6724 बच्चे हमारे पास बन गए। क्लियर है ना? तो इस तरीके से बच्चे आपने इन चीजों को सीखना है। आज के सेशन में बच्चे मैंने आपको स्क्वायर सिखाया, 25 तक के आपको याद होने चाहिए, और बाकी जो मैंने पैटर्न बताया वो पैटर्न बच्चे आपको याद होना चाहिए। पैटर्न के अकॉर्डिंग बच्चे मैं बस ये कहता हूँ, आप 15 से 20 मिनट इन्वेस्ट कर दीजिए इस पे, कभी नहीं भूलोगे भी। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में बच्चे आपसे मुलाकात होगी, फिर हम इनका उल्टा केस सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे करना है। अभी मैंने स्क्वायर सिखाया है, अब फिर सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे करना है। तो नेक्स्ट सेशन में बच्चे आपसे मुलाकात होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ।